क्या आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का एग्जाम इस साल दे रहा है? मिलिट्री स्कूल जो कि क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एग्जाम लेगा, यानी बिना एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी बच्चे को मिलिट्री स्कूल नहीं लेगा। तो आपका बच्चा यदि मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे रहा है तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। 5 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम को लेकर। 5 बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम को लेकर के। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले OMR यानी कि OMR पर आप बच्चे की प्रैक्टिस करा रहे हैं या नहीं। OMR सीट हमारे द्वारा आपको बताई जा चुकी है। उस OMR सीट पर आप बच्चे की प्रैक्टिस करा रहे हैं या नहीं, बच्चा आपका कर रहा है या नहीं। OMR यानी कि आपके प्रश्न पत्र में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से एक सही होता है, उसके गोले को भर के आना होता है। ये गोला मान लीजिए 1 2 3 4। ये गोला मेरे इधर उधर निकल गए, लेकिन जो बच्चा वो हमारे में प्रैक्टिस करता है उसका ये स्याही इधर उधर ना निकल जाए, यानी गोले के अंदर ही रहना चाहिए। पूरा गोला बच्चे को भरना है, ये समझ लीजिए। एक वीडियो और डिटेल में हम बना देंगे OMR पे, वैसे हमने बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये गोले को भरना है, रंगना है पूरे को। सही क्वेश्चन के आंसर वाले गोले को हमको भरना है। आप समझ लीजिए इधर से इधर अगर निकल गया गोला तो ये रॉन्ग है, इधर से इधर निकल गया गोला हल्का सा भी रॉन्ग है, और छूट भी गया ऐसे करके आपने गोला भर दिया इधर की जगह छूट गई, आप समझ लीजिए, तो भी ये रॉन्ग है। गोला आपको पूरा बनना है, पूरा रंग के आना है, इस तरीके से धड़ाधड़ पूरा कलर कीजिए इसे। इसकी प्रैक्टिस बच्चे को डलवाइए। दूसरा पॉइंट आप सुन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारे सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को इक्वल करना है आपको। इक्वल का मतलब हो गया RMS के पेपर में, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि RMS में 4 सब्जेक्ट पूछेगा। 4 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से पूछेगा ये समझ लीजिए। इंग्लिश, आपका मैथ, ठीक है, और आपका जीके, ठीक है, और आपका रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट को इक्वल टाइम में करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न पत्र आपको छोड़ना नहीं है, ये समझ लीजिए। प्रश्न पत्र नहीं छोड़ना है, इक्वल, यानी इंग्लिश को भी आपको टाइम देना है, मैथ को भी टाइम, जीके को भी टाइम और रीजनिंग को टाइम, बराबर टाइम देना है। यानी 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है। तो आप समझ लीजिए कि आपको सारे सब्जेक्ट में बराबर समय देना है, इंग्लिश को भी बराबर देना है, मैथ को भी, जीके को भी, रीजनिंग को भी। 50-50 नंबर का पेपर है, पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। 200 नंबर का आपको पेपर आएगा, 200 नंबर का पेपर आएगा, तो 200 नंबर का पेपर करना अनिवार्य है। हर प्रश्न का उत्तर बच्चे को देना अनिवार्य है। ये तीसरा मेरा सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु है। हर प्रश्न का बच्चे को बोलिए कि उत्तर दे। बच्चा कहीं किसी भी कोचिंग में तैयारी कर रहा है, ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे किसी न किसी एकेडमी में, किसी न किसी कोचिंग में रह करके तैयारी करते हैं। जब दीपावली पे छुट्टी पर आए बच्चा तो पूछना जरूर कि इस प्रश्न पत्र को आप कितनी देर में कर लेते हैं।
200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर के पेपर को, यानी कि 200 नंबर का पेपर है तो 200 ही क्वेश्चन हो गए, समझ लीजिए आप। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 4 सब्जेक्ट है, लगातार पूछेगा एक एक क्वेश्चन, है ना। 200 नंबर का पेपर है तो आपका बेटा या बेटी ये 2.5 घंटे में इन 4 सब्जेक्ट को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, इस टाइम में यानी ये वाले टाइम में ये बच्चा आपका इस पेपर को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है ये। यानी कि किसी क्वेश्चन को यदि बच्चा आपका छोड़ रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि आप सिविल से आते हैं, सिविलियन है, क्वेश्चन आपके बच्चे ने छोड़ दिया, 150 में से आपकी कट ऑफ लग रही है, तो आपका बच्चा कहीं भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। -1 एक क्वेश्चन होता ही जा रहा है उसका। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया 130 नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें आपके बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत भीड़ है, लाखों बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, आपके बच्चे का 130 नंबर आना चाहिए कम से कम, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे बच्चा मिलिट्री स्कूल में पढ़ सकता है। 1% उम्मीद आप कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पेपर बच्चा करके आए, यानी सारे क्वेश्चन बच्चा करके आए। चलिए, चौथा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है 4 नंबर। इसमें आपको देखना है कि नेगेटिव मार्किंग, ये पेपर जो है कभी कोई कंफ्यूजन में ना रहे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, मतलब 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आप समझ लीजिए, जानते ही होंगे वैसे तो बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, एक नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है तो दूसरा भी आपका गलत कर दिया जाए, यानी कि एक गलत किया तो 2 नंबर कट गए, ऐसा नहीं। एक गलत किया है तो एक ही नंबर आपका माइनस होगा। सबसे महत्वपूर्ण फोर्थ, तो इस डर को अपने दिमाग से निकालना होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग पेपर नहीं है किसी भी तरीके का। 5वां जो महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चे को कम से कम रोजाना 2 प्रैक्टिस सेट लगवाइए, यानी 5 घंटे का तो पेपर आपको लगवाना ही लगवाना है। 24 आवर्स में 5 आवर आपको मॉक टेस्ट के लिए देना है। मॉक टेस्ट, अब ये मॉक टेस्ट कहां से आएंगे? या तो प्रीवियस ईयर पेपर 1 साल का, 2 साल का, मिलिट्री स्कूल का, इससे ज्यादा कहीं किसी साइट पर डालता ही नहीं। दुनिया की कोई गूगल कर लीजिए, कोई कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा 2 साल से ज्यादा कहीं इसके पेपर आपको मिलेंगे ही नहीं। ना किसी कोचिंग संस्थान की साइट पर मिलेंगे, ना आरएमएस की किसी साइट पर मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप हमारा जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी हर समय आपके साथ है। कितने भी आपको पेपर चाहिए, कितने भी साल के चाहिए, हम अवेलेबल कराएंगे। हमारे पास सारी सीरीज है। तो आप इस तरीके से, मैंने जो बताया इस तरीके से आरएमएस का जो एग्जाम है उसे आपका बच्चा फाइट कर सकता है। और बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने जिस तरीके से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, उस तरीके से इस पेपर को आप फोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत, आरएमएस एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, अपने आप को 15 से 16 घंटे झोंकिए।